बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मल्टीवेरिएट कैलकुलस आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 तक हम पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट 13 चैप्टर शुरू करना है, मल्टीपल इंटेग्रल। मल्टीपल इंटेग्रल में डबल इंटेग्रल, ट्रिपल इंटेग्रल, इनकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट करते हैं। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने इस एक्सरसाइज के, और इनकी स्टेटमेंट है एक्सरसाइज 13 to 20 evaluate the iterated integral। 13 to 20 evaluate the iterated integrals। क्वेश्चन नंबर 13, इंटेग्रल 1 to 2 -1 to 2 12x y² -8x क्यूब dy dx। ये डबल इंटेग्रल क्वेश्चन है। इसमें देखना ये होता है कि जो इंटरनली ये डी वाई इंटरनल है और डी एक्स एक्सटर्नल है। डी वाई इंटरनल है, इट मीन्स हम पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। ये जो डबल इंटीग्रेशन है ये ऐसे समझ लें जिस तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन थी कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वर्क करेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, जब वाई के लिहाज से करें तो एक्स कांस्टेंट होगा। अब वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है। 12x कांस्टेंट हो गया, वाई का पावर रूल लगाया, वाई क्यूब ओवर 3, ये सारा कांस्टेंट हो गया। वाई के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 है, 1 का वाई आ गया और लिमिट आ गई -1 to 2। अब हमने वाई को पहले 2 से रिप्लेस करना है, 2 से और फिर -1 से। ये 3 4 और 12, ये देखें पहले हमने वाई की जगह 2 लगाया, फिर माइनस, फिर हमने क्या लगाया -1। फिर इसने सेकंड फंक्शन में पहले y की जगह 2 लगाया, फिर -1। 8 4 32, ये आ गया। इसको सॉल्व करके यहाँ तक आ गए। अब dx है, ये सिंपल इंटेग्रल बन गया विद रिस्पेक्ट टू x। 36x²/2, इसका x4/4। 18 आ गया, 6 आ गया। पहले अपर लिमिट पुट की 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर इसमें पुट किया 2 की पावर 4 1 की पावर 4। 18 3 6 15 करके इसका आंसर कितना आ गया -36। क्वेश्चन नंबर 19, 1 to 2 x³ to x e y और x dy dx। अच्छा, अब इसमें अकॉर्डिंग टू y इंटीग्रेट करना है, तो 1/x इसमें कांस्टेंट हो गया। हमें पता है कि e का इंटीग्रल e होता है और पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है। अब e का e आ गया और पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है 1/x डिवाइडेड 1/x, तो वो बन गया हमारे पास x। इसमें पहले अपर लिमिट पुट की माइनस लो लिमिट, ये 1 रह गया, ये बन गया x²। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, x² ई बाहर आ गया, x को हमने पावर लगा दिया x²/2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब e का रूल होता है कि अगर e की पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो e की इंटीग्रेशन e होती है। x²/2 आ गया, इसका आ गया ex²। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x को 2 से रिप्लेस किया, 4 बन गया, फिर 1 से रिप्लेस किया, तो ये आ गया 3e - e4 + e, तो इसका आंसर आ गया 1/2 4e - e4। इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा नियरली इक्वल टू -21.86। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब एक और है क्वेश्चन नंबर 20, 0 to π/6 0 to π/2 x cos y - y cos x। अब ये डी वाई है, कॉस का इंटीग्रल साइन y²/2। पहले हमने y को π/2 से रिप्लेस किया, फिर हमने y को इधर भी y को π/2 से रिप्लेस किया तो π²/4 आ गया। साइन π/2 1 होता है, ये π²/8 बन गया। अब एक x के हिसाब से इंटीग्रेशन करें, x का x²/2, कॉस का पॉजिटिव साइन, फिर x की जगह π/6 लगाया, साइन की जगह π/6 लगाया, 0 और 0, ये आ गया π²/72। साइन π/6 1/2, 8 2 16, तो कितना आ गया -7 π²
ओवर 144। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक इसी पैटर्न से, इसी मेथड से सॉल्व होंगे। इसमें जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ या इंपॉर्टेंट स्केचेस के बारे में देखते हैं। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो तो उस फंक्शन का ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओपनिंग पैराबोला ओपनिंग ऑन राइट साइड। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स हो तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, ओपनिंग ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ से अगर अब हम y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट पॉजिटिव लें तो उसका ग्राफ ये बनेगा। अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट लें उसका ग्राफ ये बनेगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये याद रखने पड़ेंगे। अगर x के इक्वल टू y है उसका ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अगर x के इक्वल टू माइनस वाई या y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है उसका ग्राफ ये बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है उसका ग्राफ ये बनेगा, सर्कल। अगर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव अंडर रूट है तो उसका ये ग्राफ होगा। अगर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद अंडर रूट विद नेगेटिव साइन तो उसका ग्राफ ये होगा। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो याद रखने ज़रूरी हैं, इनके ज़रिए हम आगे मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 टू 26। स्केच द रीजन आर बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस। पहले तो इन इक्वेशंस के रीजन को स्केच करें। इफ़ फंक्शन इज एन आर्बिट्रेरी कंटिन्यूस फंक्शन एक्सप्रेस डबल इंटेग्रल आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए एज एन आइट्रेटेड इंटेग्रल बाय यूजिंग ए ओनली थ्योरम 13.81 एंड बी ओनली थ्योरम 13.82। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 21। evaluate डबल इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स अंडर रूट, एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0। अच्छा, अब और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स अंडर रूट उसका ग्राफ हमने ये देखा था, ये होता है। और x की वैल्यू एक वाई एक्सिस का मतलब x एक्सिस हो गया। x इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये x इक्वल टू 4 की लाइन होगी। और ये हो गया y इक्वल टू एक्स अंडर रूट का ग्राफ। तो ये हमारे पास ये रीजन बन गया R, रीजन R। अब जिस तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहा था कि रीजन यूजिंग थ्योरम 13.81 थ्योरम ये है कि हमने ग्राफ को कंसिडर करना है कि अलोंग एक्स एक्सिस है, और दूसरे थ्योरम के दूसरे पार्ट में हम कहेंगे ग्राफ इज अलोंग, ये फार्मूला है 13.1 का, डबल इंटेग्रल आर एफ ऑफ एक्स बाई डी ए इज इक्वल इंटेग्रल ए टू बी, यानी इसमें कांस्टेंट हो गए। इंटेग्रल जी1 एक्स टू जी2 एक्स, यानी इंटरनल इंटेग्रल में वेरिएबल हो सकते हैं फंक्शन एक्स वाई डी एक्स। जो 13.2 है उसमें क्या होता है, इंटेग्रल सी टू डी कांस्टेंट, h1 वाई h2 वाई, यानी इंटरनल इंटेग्रल में वेरिएबल हो सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये 13.8 थ्योरम का सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखते हैं करना कैसे है। डी वाई डी एक्स जो x है उसकी लिमिट कांस्टेंट होंगी, और जो dy है उनकी लिमिट्स वेरिएबल हो सकती हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है। अब dy पहले है, हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, L वर्टिकल लाइन ड्रा की।
अब ये लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ 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 कहीं, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ इसके इसके दरमियान कहीं भी हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखना है कि ये लाइन ग्राफ में कहाँ एंटर होती है, कहाँ लीव करती है। एंटर हो रही है यहाँ से, ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होती है 0, और लीव कहाँ से कर रही है इस कर्व में से, और इसका नाम क्या है वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वाई की लिमिट होगी 0 टू एक्स अंडर रूट। अब ये जो हमने ऊपर लाइन ड्रॉ की है वर्टिकल, ये जब वर्टिकल लाइन ड्रा होगी, ये यहाँ 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 किसी जगह भी ड्रा हो सकती है। इसकी रेंज क्या होगी, यानी 0 से 4 के दरमियान ही ये लाइन ड्रा हो सकती है क्वेश्चन के मुताबिक। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब वर्टिकल लाइन की जो रेंज है वो क्या है 0 से लेकर 4 तक। इसका मतलब एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा 0 से 4 तक, एक्स 0 से 4 तक। अब देखें डी एक्स बार था, उसकी लिमिट कांस्टेंट में 0 4 आ गई, अंदर हमारे पास क्या आया 0 से एक्स अंडर रूट। तो ये इसका आंसर है। सिंपल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को हमने इंटेग्रल की सूरत में एक्सप्रेस करना था। अब इसका दूसरा थ्योरम के दूसरे के मुताबिक अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, एंटर कहाँ हो रही है यहाँ से, इसका नाम क्या है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू है वाई स्क्वायर, और लीव कहाँ कर रही है यहाँ से, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4, यानी x हमारे पास हो गया 0 से लेकर 4, सॉरी x हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर से लेकर 4 तक, x हो गया वाई स्क्वायर से 4 तक। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है यहाँ 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 कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक्स एक्स यानी वाई इक्वल टू 0 से लेकर वाई इक्वल टू एक्स, सॉरी अंडर 4 था ना जी 4, ये जो ये पॉइंट है ये इस कर्व पे वाक़या है, तो एक्स की वैल्यू 4 लगाई, एक्स की वैल्यू 4 लगाई तो वाई कितना आ जाएगा 2। तो वाई की लिमिट क्या होगी 0 से 2, और एक्स कहाँ से हो गया वाई स्क्वायर से 4। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 2। अब देखें वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट है, इसका ग्राफ ये बनेगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ये देखें वाई इक्वल टू एक्स अंडर, इसका ग्राफ ये था जी, ऐसे ही ड्रॉ किया हमने, ठीक है। अब इसमें देखें क्या दी है लिमिट उन्होंने, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस, और वाई इक्वल टू 2, ये वाई इक्वल टू 1, ये वाई इक्वल टू, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी, ये सॉरी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू 2, ये वाई इक्वल टू 1, ये वाई इक्वल टू 2। अब हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे डी वाई डी एक्स के लिए। वर्टिकल लाइन यहाँ से एंटर हो रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारे पास है इस कर्व का एक्स अंडर रूट, और आउट कहाँ से हो रही है इस लाइन से, इसका नाम क्या है वाई इक्वल टू 2। तो वाई एक्स अंडर रूट से वाई इक्वल टू 2 आ गया। अब ये वर्टिकल लाइन यहाँ कहीं भी हम यहाँ कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी लिमिट कहाँ से होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये 2 यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह, वाई की कीमत यहाँ 2 लगाएं तो कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स 0 से 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स 0 से 4 और वाई आ गया एक्स अंडर रूट से 2। और सेकंड पार्ट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये ली एंटर होती यहाँ से, इसका मतलब कि एक्स वाई एक्सिस या एक्स इक्वल टू 0, आउट यहाँ से होती है, इसका नाम है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले सकते हैं, ये आगे 0 और इसका नाम क्या है वाई इक्वल टू 2। तो वाई की लिमिट आ गई 0 से 2
और एक्स की आगे 0 से वाई स्क्वायर। इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।